हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल। ओके, तो पिछला वीडियो कहाँ पे एंड हुआ था? ओबेसिटी पे। ओबेसिटी का खतरा मैंने बता दिया था। तो भाई देखो, मोटा मत होना, बैलेंस करके चलो अपने आप को, ठीक है? नहीं तो पतले रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटा हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बच बचा के रहो। देखो, मैं पढ़ा रही हूँ और आपको हेल्थ टिप्स भी देती चल रही हूँ, तो बच के रहना। नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर 2 हेडिंग 4। ठीक, रेड मार्कर ले लेते हैं। चलो भैया तुम चैप्टर 2 हेडिंग 4 क्या है? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग का मतलब हिंदी में, अब जो आप बैलेंस डाइट है, यानी जो आपका आहार है, उसकी कमी से यदि आप बैलेंस रूप से नहीं लेते हो तो कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। इंग्लिश में कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी यानी कमी, एफिशिएंसी यानी या सफिशिएंट, एफिशिएंट, सफिशिएंट, डेफिशिएंट, ये अपोजिट हो गया। एफिशिएंसी का अपोजिट हो गया डेफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यानी पर्याप्त मात्रा में, डेफिशिएंसी यानी अपर्याप्त मात्रा, यानी अभाव, कमी हो गई। डिजीज, उसकी वजह से क्या रोग होता है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, सही, अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन कभी कुछ लोगों को तो मिल नहीं रहा है बेचारे, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। देख लो, पर्याप्त भोजन मिल रहा है लेकिन विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल भोजन न मिलने से ही अभावजन्य रोग होता है। वर्तमान में जो मोटापा देखा गया है, मैक्सिमम बीमारियां देखी गई हैं, वो संपन्न लोगों में भी देखा गया है, जिनके पास पर्याप्त आहार के लिए उचित आय मौजूद है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में लोग हेल्दी डाइट की तरफ नहीं, लोग बर्गर पिज्ज़ा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैकेज्ड फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में मैक्सिमम यदि तुलना की जाए तो गरीबी के कारण तो अभाव, लोगों को उचित भोजन नहीं मिल पाता है, अभाव तो होता ही है, लेकिन संपन्न लोगों में भी अभाव हुआ है। देख लो, यदि हम यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक दिन दो दिन आप विटामिन सी नहीं लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक साल तक विटामिन सी लिए ही नहीं तो आपके शरीर में विटामिन सी कम से कम मैक्सिमम 2-3 महीने यदि आपने नहीं लिया, बिल्कुल जीरो अमाउंट है एकदम आपका विटामिन सी का या किसी विशेष खाद्य पदार्थ का, आपकी बॉडी में उसके अभाव से रोग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। यहाँ पे देखो, इस लाइन को मार्क कर लो। किसको? ये जो लाइन अभी मैंने बताया कि डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन आप नहीं खाए तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो आप कितने, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों यानी न्यूट्रिएंट्स के अभाव यानी डिफिशियंसी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, फिर से पेन का काम आ गया, इसी को ले लेते हैं, अच्छा कलर है। आगे यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, क्या प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। अब वृद्धि के लिए
तो पूर्ण न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, यहाँ से आपको ये लॉजिक लगाना चाहिए कि यदि ग्रोथ का एज चल रहा है किसी का, ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। ग्रोथ किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल से। फिजिकल यानी कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा विकास जो शारीरिक तौर पे हो या जिसका अवलोकन आप कर सकते हो, जिसका अवलोकन आप कर सकते हो और जो एक निश्चित अवधि तक चलती है और निश्चित अवधि के बाद ये रुक जाती है। जैसे पेड़ की लंबाई का बढ़ना एक निश्चित अवधि तक होता है, जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे अंगों का विकास होना, ये एक निश्चित अवधि तक डिपेंड करता है। तो यदि हम बच्चों की बात करेंगे, चाइल्डहुड, तो बचपन में बच्चों का ग्रोथ भी चल रहा होता है और डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। अभी जब हम 21 साल के हो गए तो अब हमारा ग्रोथ रुक गया है, अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप 30 के हो जाते हो तो आपका डेवलपमेंट, आपका मेंटल और जो थॉट है वो इस उम्र के पहले की तुलना में और ज़्यादा प्रौढ़ अवस्था में चला आता है। आप मेच्योरिटी को प्राप्त करते हो, वो हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। जबकि बॉडी का बढ़ना एक इसमें आता है ग्रोथ में। तो बचपन में बॉडी का ग्रोथ चल रहा होता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। तो हमको ग्रोथ के लिए मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसलिए बच्चों को उस समय किस प्रकार का आहार देना चाहिए जो एकदम कंप्लीट हो, फुलफिल हो, जो नीडी हो, मतलब जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता हो। ठीक, प्रोटीन जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, यदि प्रोटीन की कमी है तो आपका चेहरा सूज जाएगा। बालों के रंग का उड़ना, व्हाइट हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि भारत में प्रोटीन की कमी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चे तक का बाल सफेद होना शुरू हो गया है। ये एक इंडिकेटर है कि भारत में किसकी कमी हो रही है, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जा रही है। वो प्रोटीन युक्त भोजन कम ले रहे हैं। बात समझ में आई, वो प्रोटीन युक्त भोजन बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। बालों, त्वचा की बीमारियों और पेचिस, त्वचा की बीमारियां और पेचिस बहुत खतरनाक होती है, मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही, अब प्रोटीन का तो ये खतरा देख लिया, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हो रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन से ग्रोथ नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो शारीरिक जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है तो उनके लिए ऊर्जा चाहिए। प्रोटीन तो ये मेंटेनेंस का काम करेगा, लेकिन ये जो ऊर्जा वाला काम है, मेंटेनेंस के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा वाला जो काम है ये 10% ऊर्जा ये देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम किस से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सामान्यतः हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं। तो क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में ये खाते हैं, फैट कम मात्रा में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोनों अवरुद्ध हो तो पूर्णतः उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विटामिन और खनिज लवण, देखो एक आ गया प्रोटीन, दूसरा आ गया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा आ गया विटामिन एंड मिनरल्स के डिफिशियंसी से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। देखो यहाँ पे रोग लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से चीजें लिखी गई हैं और यहाँ पे रोग और विकृतियां आ गई, यानी कि इनके वजह से भी रोग होता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो इनके रहते हुए यदि ये हमारे पास विटामिन है और यदि कोई अलग से पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये उसे मार देते हैं, जिससे हम रोगाणु हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ये ऊर्जा स्तर पे कार्य करते हैं और ये रोगों से लड़ने के स्तर पे काम करते हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से लेने से की जा सकती है। भारत में गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति के लिए एक चुनौती है।
इसके बारे में थोड़ा टिप्पणी करना है। यदि कोई यूपीएससी का दे रहा है मेंस या यूपीएससी को प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस क्वेश्चन को लिख के मुझे आंसर व्हाट्सअप करेगा। आप लोग यार वो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। खैर आगे, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। जैसे हम प्रोटीन के लिए क्या लेते हैं? दूध। नॉट यूपी की बात कर रही हूँ। हम प्रोटीन के लिए क्या लेते हैं? दूध लेते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल वाले लोग प्रोटीन के लिए मुख्य आहार में क्या लेते हैं? फिश लेते हैं। बात समझ में आई? ये चीज़ें होती हैं तो वो मेंटेन कर लेते हैं लोग। जिस प्रकार का भौगोलिक एरिया होता है उस प्रकार के खाद्य पदार्थ से लेते हैं। चलो सारणी की बात करो। सारणी में आ जाओ। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। ठीक है, प्रोटीन की कमी से भी कुछ रोग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी कुछ रोग होते हैं। अब आपको ये एक कॉलम ऐसे बना के बता रहा है कि आप प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की अधिकता से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, फैट की कमी से, फैट की अधिकता से, और विटामिन की कमी से, विटामिन की अधिकता से, मिनरल्स की कमी से, मिनरल्स की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती हैं उसको पूरी तरह से तैयार कर लो। ठीक है, ये बताना चाहता है। तो हम उसी पे पढ़ के छोड़ देते हैं, R&D नहीं करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं R&D। विटामिन और खनिज। विटामिन खनिज। विटामिन ए अभावजन्य रोग क्या होता है? क्षीणता दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहते हैं आप। इसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, अब यहाँ B1 लिखा है क्योंकि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B11, B12। दुर्बल बेरी बेरी होता है B1 से। दुर्बल पेशियाँ, मांसपेशियाँ कमजोर रहेंगी, भार नहीं उठा पाओगे, कोई मार देगा थप्पड़ गिर जाओगे। काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन बी कमी से चेहरा फटने भी लगता है, चेहरे की ग्लो भी चली जाती है। ए रहेगा तो एकदम चमचमाता हुआ चेहरा रहेगा आपका। विटामिन ए खाओगे। विटामिन सी स्कर्वी, वही मसूड़े से खून आना, मैंने आपको बताया था। घाव भरने में अधिक समय लगना, जब आपको के बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे WBC को बढ़ाता है, और हमारी WBC हमारा इम्यून सिस्टम हमारे चोट को बहुत कम समय में हील कर देता है। तो जो किसी की कमी होती है तो WBC स्ट्रांग नहीं हो पाएगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, इसलिए चोट भरने में अधिक समय लगेगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, और जब विटामिन डी की कमी होगी तो आपका बॉडी, जो आप खाद्य पदार्थ खाएंगे भी उसमें कैल्शियम रहेगा भी, लेकिन कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो हड्डियाँ मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंपोनेंट्स होती हैं। तो हड्डियों में से ये कैल्शियम धीरे 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 इनकी कमी हो जाएगी। तो हड्डियों में जैसे लगेगा, समझ लीजिए एक जालीनुमा, यानी कि हड्डियों का संकेंद्रण कैल्शियम के रूप में कम हो जाएगा, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस पोरस से आया है जिसमें छिद्र होता है। ऑस्टियो यानी अस्थियां, हड्डियां। हड्डियां क्या होती हैं? छिद्रयुक्त, यानी कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और जब वो इस तरह से मजबूत नहीं रह पाती हैं तब वो थोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती हैं। तो डी की कमी से जब आप बच्चे को, स्पेशली बच्चों में ज़्यादा होता है, तो डी की कमी से जब आप बच्चों को देखेंगे तो उनके हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं। देखो लिखा है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय होता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर, ये तो एक सामान्य बीमारी हो चुकी है वर्तमान में। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। सोच लो, आयोडीन के बारे में आप सर्च करना कि आयोडीन के लिए एक हार्मोन, आयोडीन अवशोषण के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड ये गर्दन के पास होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो हम फूड लेते हैं, ये फूड है मान लो, इसको आपने इनटेक किया तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन इसमें से आयोडीन को अवशोषित करने के लिए आपके ऑर्गन्स को वो कर देंगे, प्रेरित कर देंगे, तो आपकी बॉडी अवशोषित कर लेगी।
लेकिन जब आप आयोडीन सही मात्रा में नहीं लेते हैं, भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो माइंड सूचना देता है कि आयोडीन को अवशोषित करना है, और ज़्यादा थायरॉक्सिन भेजो, और ज़्यादा लोगों को जो बहुत छोटे छोटे को भी छाट पाए। तो वही अपना ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन ग्लैंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे गर्दन में घेंघा रोग, गर्दन का ऊपरी वाला हिस्सा फूल जाता है, इसे घेंघा रोग कहते हैं। इसलिए आयोडीन पर्याप्त मात्रा में लो, और कमेंट करके बताना कि आयोडीन की कमी से जो ये होता है थायराइड बीमारी जिसे कहते हैं लोग, बचने के लिए, घेंघा से बचने के लिए थायराइड बोलते हैं, थायराइड बीमारी जो होती है उससे क्या क्या प्रभावित होता है, कैसे हमारा सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, लोहा पे आ जाओ। अरक्तता, कमजोरी, अरक्तता यानी ब्लड के यदि कंपोनेंट को देखोगे तो इसमें लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा होती है, तो वही रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाती भी हो सकती है, और कमजोरी होती है, थकावट हो जाती है। ठीक, अब आ जाओ एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज शुरू होता है कहाँ से, प्रमुख शब्द से। तो अब वही हमेशा की तरह एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से छाप लोगे। ठीक है, हम भी तेज आदमी हैं। चलो आगे।